Hey guys, what's up? So it's been such a long time that we haven't posted any video. So today I'll bring some new video regarding the external benchmark lending rate. So before we discuss the external benchmark lending rate, let me make you understand some basics of this so that you can get the proper insight of this topic. So एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या होता है? जैसा कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप जाते हैं तो बैंक आपको क्या देता है? लोन, और बदले में आप इसको क्या देते हो? इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, ब्याज देते हो। ये जो ब्याज की दर है यानी जो इंटरेस्ट रेट है, ये कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करने के लिए आरबीआई ने कई सारी अपनी पॉलिसीज़ लेकर आता है, जिसको आरबीआई की लेंडिंग पॉलिसीज़ बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं आरबीआई की लेंडिंग पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं। तो 1994 में सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी आई प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट क्या था? बेसिकली प्राइम लेंडिंग रेट था जो बैंक चार्ज करता है अपने प्राइम कस्टमर से, यानी कि बैंक का ऐसा कहना था कि अपने प्राइम कस्टमर से वो कुछ स्पेशल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और प्राइम कस्टमर किसको बोलेंगे? जो कि क्रेडिट वर्दी होता है, यानी कि जिसका सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया होता है, जो क्रेडिट वर्दी होता है, जिसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट का केस नहीं होता। ओके, उसके बाद फिर 2003 में आया एक बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ये वो रेट है, ये वो ब्याज है जो बैंक चार्ज करता है अपने प्रिविलेज्ड कस्टमर से, ठीक है, प्रिविलेज कस्टमर से। लेकिन इनमें फ्लॉ था 1994 के पीएलआर में और 2003 के बीपीएलआर में। इन दोनों में फ्लॉ क्या था कि ये जो दोनों रेट थे ये बैंक द्वारा इंडिपेंडेंटली डिसाइड किए जाते थे, यानी कि इसमें आरबीआई का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता था, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता था, ठीक है। फिर 2010 में एक रेट आया जिसका नाम रखा गया बेस रेट। तो आरबीआई ने कहा भैया ये बेस रेट है, इससे नीचे आप किसी को नहीं दे सकते, यानी इससे कम ब्याज में किसी को आप लोन नहीं दोगे एक्सेप्ट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर्स को छोड़ के, ठीक है। इन तीनों रेट्स के ऊपर, इन चारों रेट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। आज हमारा जो मेन विषय है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट पे है। तो 2016 में एक और रेट आया जिसका नाम था MCLR, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, जो कि बेस रेट में ही कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, जिसको MCLR बोलते हैं। ओके, और अभी जो 2019 में यानी अक्टूबर 2019 में एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट और लिंक्ड रेट, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आरबीआई लेकर आता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। आरबीआई के पास कई सारे मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फोर्समेंट में लाने के लिए कई सारे क्या होते हैं, उसके पास टूल्स होते हैं। और जैसे कि CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ओके, लेकिन जो सबसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट है, बेंचमार्क रेट है आरबीआई का, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो है रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट जब भी आरबीआई इंक्रीज करेगा, ध्यान रखेंगे, जब भी इंक्रीज करेगा तो इसके जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि बैंक भी अपनी ब्याज की जो दरें हैं, इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज करेगा। और जैसे ही रेपो रेट डिक्रीज करेगा वैसे ही जो बैंक है अपनी ब्याज की दरें यानी इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है दैट प्रोसेस बाय विच आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स लाइक रेपो रेट आर पास्ड ऑन थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस द बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड। जाहिर सी बात है इससे इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे और हाउस होल्ड्स पे। ओके, सो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट पावरफुल सिग्नल है आरबीआई का रेपो रेट, ठीक है। तो जब रेपो रेट में चेंज आता है तब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है। और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन आर ओपन फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस लगाना है, ठीक है, बिजनेस शुरू करना है नया, तो उसको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और वो पैसा मांगने किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। सिमिलरली कोई हाउस होल्ड है, उसको घर बनाना है या गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी ऐसा सामान खरीदना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किसके पास जाएगा? वो बैंक्स के पास जाएगा और बैंक से क्या करेगा? वो बोरोइंग करेगा। ओके, तो इसका मतलब रेपो रेट जो है वो चेंज लाता है मार्केट के इंटरेस्ट रेट में। तो रेपो रेट चैनल को माना जाता है ऑफन रेफर टू एज इंटरेस्ट रेट चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का इंटरेस्ट रेट चैनल माना जाता है रेपो रेट का। तो आइए देखते हैं कैसे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही रेपो रेट डिक्रीज करेगा
आरबीआई, तो इससे क्या होगा, बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा। और जब बैंक इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है लोग कम ब्याज पे लोन लेना पसंद करेंगे, तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, बिजनेसेस में इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब जब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है आउटपुट, इकोनॉमी में हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी और जिससे क्या होगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। ओके, तो ये तो बात हुई मॉनेटरी पॉलिसी की। आगे चलते हैं हम। जैसे कि मैं बता दिया कि अक्टूबर 2019 में आया एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। तो जो इससे पहले थे, जैसे कि बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट और बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट बेस लैंडिंग रेट, ये तीनों रेट आते थे आपके इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट की कैटेगरीज में। ठीक है, इसको इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट की कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते थे, बैंक के कई सारे कंपोनेंट्स होते थे, उनके बेसिस पे डिसाइड करता था बैंक इंटरेस्ट रेट की, ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, बेस रेट, MCLR आर द सेट ऑफ रेफरेंस लैंडिंग रेट which are calculated after considering factors, so many factors like current financial overview of the bank, deposits of the bank and NPAs of the bank। बैंक के NPAs कितने हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, या जिसको हम बैड लोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या थी इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के साथ, कि जैसे ही आरबीआई डिक्रीज करता था रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, तो ये बैंक जो थे दे डिड नॉट पास द फुल बेनिफिट्स टू द बोरोवर्स। ठीक है, बोरोवर्स को फुल बेनिफिट्स नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक को कई सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते थे। ये नहीं कि आरबीआई ने रेपो रेट इधर से डिक्रीज किया तो उधर से बैंक ने भी फटाफट जो है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया, ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको कई सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते थे, जैसे करंट फाइनेंशियल ओवरव्यू, डिपॉजिट्स और एनपीएस। ठीक है, तो IBLR लिंक्ड लोन्स हैव मैनी वेरिएबल, जैसे कि बताया, बैंक स्प्रेड जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, करंट फाइनेंशियल ओवरव्यू, डिपॉजिट्स और एनपीएस। ठीक है, दीज आर द रीजंस, दैट्स व्हाई बैंक डिड नॉट immediately reduce the interest rate. Okay, this is the major flaw in internal benchmark lending rate. So internal benchmark lending rate did little to facilitate any swift change in the interest rate. ठीक है, तो जो इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट की वजह से बहुत ही धीरे से इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आता था। ठीक है, या नहीं आता था। ओके, उसके बाद आया जैसे कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने मैंडेट किया सभी बैंक को टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क विद इन अ लोन कैटेगरी। ठीक है, इसका एम क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इससे होगा क्या, ये कह रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट कि जैसे ही आरबीआई ने बाहर से रेपो रेट डिक्रीज किया, इमीडिएटली आपने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करना है विदाउट कंसीडरिंग एनी इंटरनल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करना, यानी एक्सटर्नल कंपोनेंट को कंसीडर करना है। और एक्सटर्नल से यहां क्या मतलब है, आरबीआई का रेपो रेट। तो आरबीआई ने बैंक को ऑफर किया टू चूज फ्रॉम 4 एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म, जैसे कि आरबीआई रेपो रेट में से या तो चूज कर सकते हो, या 91 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बोलते हैं। ठीक है, 182 डे ट्रेजरी बिल, टी बिल और ट्रेजरी बिल यील्ड, और एनी अदर बेंचमार्क रेट डेवलप्ड बाय द FBIL, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन चारों में से आप किसी एक को भी मानकर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या है, एक्सटर्नल हेयर मींस एनी पॉलिसी रेट कट डिसीजन विल रीच बोरोवर फास्टर। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही रेपो रेट जो है आरबीआई द्वारा रिड्यूस किया जाएगा, इमीडिएटली जो है इंटरेस्ट रेट में कटौती आ जाएगी। ठीक है, लेंडिंग रेट सेट बाय बैंक्स बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल बेंचमार्क सच एज रेपो रेट। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट तो यह है, बैंक फ्री टू डिसाइड द स्प्रेड वैल्यू और प्रॉफिट मार्जिन ओवर एक्सटर्नल बेंचमार्क। बैंक के पास पूरी छूट है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन और स्प्रेड वैल्यू को डिसाइड कर सकता है। दूसरा है, इंटरेस्ट रेट मस्ट बी रीसेट एज पर एक्सटर्नल बेंचमार्क एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ, 3 महीने में एक बार रीसेट कर सकते हो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एज पर एक्सटर्नल बेंचमार्क। और पॉलिसी कट डिसीजन विल रीच बोरोवर फास्टर, जैसे कि आरबीआई ने पॉलिसी में कटौती लेकर आई, इमीडिएटली जो है उसका बेनिफिट वो इंटरेस्ट रेट में देखने को मिलेगा, और ये इंटरेस्ट रेट क्या है, ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, तो लास्ट का जो हमारा रह गया था, लास्ट का जो इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट था MCLR, और अभी का जो अभी हाल ही में है जो चल रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। MCLR was linked to bank's cost of fund और EBLR is linked to the RBI's lending rate।
फॉर एग्जांपल रेपो रेट, इसमें 4 से 6 महीने लगते थे आरबीआई के रेट कट करने के बाद, ठीक है, लेकिन इसमें इमीडिएटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें रीसेट होता था एनुअली ज़्यादातर बैंकों का, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है इसमें हर 3 महीने बाद रीसेट होगा, ठीक है। आरबीआई रेट कट नॉट फुली पास टू द बोरोवर्स, इसमें ऑटोमेटिकली पास हो जाता था। इसमें जो चेंज आता था वो 5 to 10 बेसिस पॉइंट्स का आता था, इसमें 25 बेसिस पॉइंट्स या उससे ज़्यादा का चेंज आएगा। इसमें हर महीने रिवाइज होता है और ये महीने में 2 बार रिवाइज होगा जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है। इसमें लो वोलेटिलिटी है, इसमें हाइयर वोलेटिलिटी है। ओके, अब आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप न्यूज़ का, ये 4 मई 2022 की न्यूज़ है। आईसीआईसीआई बैंक हाइक्स द एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स आफ्टर आरबीआई रेपो रेट हाइक। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने इंटरेस्ट रेट यानी जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ा दी, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राइवेट लेंडर आईसीआईसीआई बैंक हैज़ हाइक्ड इट्स एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स to 8.10% soon after the RBI announced a 40 basis points hike in रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई ने जैसे ही रेपो रेट बढ़ाया वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज की जो दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ा दी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि इस लेक्चर से आपने क्या सीखा और कैसा लगा आपको लेक्चर। सो फ्यूचर में हम और वीडियोस ताकि लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।